गॉड, हालेलुया। मसीह में आप सब पर खुदा उनकी सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट वर्शिपर एंजेला रॉबिन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, खुदा उनके अजीम खादम पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब के लिए, जिनके वसासत से, जिनके वसीला से आज इस प्रोग्राम को बहुत से लोग देखते हैं, बहुत सी फैमिलीज देखती हैं, अपना फीडबैक हमें देती हैं कि किस तरह इस प्रोग्राम के वसीला से लोग अपनी ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं। क्योंकि इस प्रोग्राम का मेन विजन यही है कि हम नौजवानों को खुदावन के जलाल के लिए, खुदावन के काम के लिए तैयार करें, क्योंकि जलाल और कुदरत सिर्फ वाहिद खुदा का है और खुदावन चाहता है कि हमारी ज़िंदगियों से अपने जलाल को जाहिर करें। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में बहुत बाबरकत लोग आते हैं जिनको खुदा ने बहुत ब्लेस किया हुआ है और उनकी ज़िंदगियों की और उनकी लाइफ टेस्टमनी से हम बड़ी ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। हमेशा की तरह आज भी बहुत फेमस कह लें, और क्योंकि कलाम फरमाता है कि इज़्ज़त तेरी वदावेगा याकूब दा खुदा, और खुदावंद आपको इज़्ज़त बख्शता है, खुदावंद आपके दर्जों को बढ़ाता है जब हम खुदावंद के हाथ के नीचे फ़रोतनी से पड़े रहते हैं, खुदावंद के हुक्मों को मानते हैं, और खुदा का जो डर है, खौफ है, वो हिकमत का शुरू है। आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद है वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, क्योंकि उनकी इस खिदमत के वसीला से बहुत से लोगों के गीत आते हैं और आप लोग उन गीतों को सुनते हैं, बड़ी खूबसूरत वीडियो बनाते हैं, वीडियो डायरेक्टर हैं और उन्हें बहुत काम न्यूज़ एडिटर में भी अभी करते हैं और P2V में भी बहुत टाइम उन्होंने किया है, वर्शिपर भी हैं और बेसिकली उनका ताल्लुक़ जो है बहावलपुर से है, लेकिन राइट नाउ वो अब लाहौर में काम कर रहे हैं। मेरी मुराद डायरेक्टर DOP IJ रेकर्ड इरफान जुगनू वर्शिपर भी हैं, खुदा की खिदमत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग होने को है। उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे कि बेसिकली सबकी बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग्स बनाते हैं और आज वैसे वो ऑफ द कैमरा होते हैं, बिहाइंड द सीन्स में होते हैं, कैमरे के पीछे होते हैं। आज हम उन्हें कैमरे के आगे लेकर आए हैं ताकि हम जाने कि किस तरह इतनी स्ट्रगल करके वो इतनी खूबसूरत वीडियोज़ बनाते हैं और उन गीतों के वसीला से लोग अपनी बरकतों को हासिल करते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए वेलकम करते हैं वर्शिपर इरफान जुगनू को। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके सारी टीम का, और मुझे सबसे बड़ी इस बात की खुशी है कि आपकी सारी टीम जान गए। और क्योंकि आप जिस तरह आपका प्रोग्राम यूथ के हवाले से है तो सारी टीम जितनी भी है सारी नौजवान है, तो सब ने नौजवानी के दिनों में खुदा को याद रखा है और खुदा का काम करे, तो ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बड़ा प्यारा कमेंट आपने दिया है और मैं अप्रिशिएट करती हूँ अपनी टीम को। रियली टीम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। हम लेट नाइट तक रिकॉर्डिंग्स करते रहते हैं और कभी उनके चेहरे पे शिकन नहीं आई कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो ये जानकर करते हैं कि वो खुदा के लिए करते हैं और खुदावंद चाहता है कि ऐसे नौजवान जो दिन रात उसके लिए काम करे और खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देता है। मैंने आपका तारुफ एज अ वर्शिपर भी करवाया और मैंने बताया है कि यू आर डायरेक्टर, आप बड़ी अच्छी वीडियो प्रोडक्शन है आपकी IJ रेकर्ड के नाम से, और आपने बड़ा टाइम आपने न्यूज़, अभी तो आप न्यूज़ एडिटर भी हैं और P2V में भी काफ़ी टाइम आपने गुजारा है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। इससे पहले कि हम आपकी लाइफ के बारे में जानें, व्यूअर्स को बताएं कि किस तरह खुदावन ने आपको अपने काम के लिए चुना और ये ब्लेसिंग लाइक वर्शिप की और उसके बाद अभी डायरेक्शन की। मैं चाहूँगी कि हम दुआ करते हैं। अपने दुआ के साथ हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मैं चाहूँगी कि दुआ में रहनुमाई आप करें। शुक्र बजा लाते हैं प्यारे खुदावंद इस मौका, इस वक्त, इस घड़ी के लिए, और ख़ास तौर पर प्यारे खुदावंद आज के सुहाने वक्त के लिए जो एक बाहमी रफ़ाकत, ये एक खूबसूरत सा प्रोग्राम प्यारे खुदावंद इस पूरी टीम ने अरेंज किया, क्योंकि इस प्रोग्राम के वसीले से बहुत से लोग बरकत पाते हैं। और इस प्रोग्राम का जो मकसद है, हम दुआ करते हैं कि प्यारे खुदावंद ये जिस शख्स तक, जिस लोग तक, जिस फैमिली तक पहुँचे, सब इसके वसीले से बरकत पाएँ। और ख़ास तौर पे प्यारे खुदावंद ये जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है, यूथ है, उन्हीं के हवाले से है। तो प्यारे खुदावंद अपनी यंग जनरेशन के लिए, यूथ के लिए हम दुआ करते हैं कि प्यारे खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीले से वो बरकत पाएँ ताकि इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो पूरा हो सके। थैंक यू सो मच प्यारे खुदावंद, आपकी सारी मोहब्बत, प्यार, रफ़ाकत के लिए जो हमसे आप करते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी हो। मुझे आपने बड़ा प्यारा कमेंट मेरे लिए और मेरी टीम के लिए दिया कि जैसा कि हमारा टाइटल है यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग।
आप सारी ज़िंदगी वर्शिप करते रहते हैं। हम लाइफ के किसी स्टेज में खुदा को नहीं भूलते। अगर हम खुदा को भूलते हैं तो हमारी लाइफ तो कुछ भी नहीं है। हम सारी ज़िंदगी खुदावन की परस्तिश करते हैं, लेकिन नौजवानी की जो आप परस्तिश करते हैं, खुदावन को अपना आप देते हैं, वो बड़ा काउंट किया जाता है। मैं समझती हूँ अगर बचपन का और अगर हम बुढ़ापे का करें तो ये जो जवानी है इसको खुदावन शायद मल्टीप्लाई करके काउंट करता है कि इन्होंने बहुत मुश्किल वक्त, नौजवानी एक मुश्किल वक्त था खुदावन को देना और वो दिया है। सो मैं आपको भी एक अप्रिशिएट करना चाहूँगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने आपको प्रे का कहा, आपने बड़ा अच्छा, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है भाई, हमने किसी को कहा कि आप दुआ करें, सो वो कहते हैं हमें शर्म आती है। अच्छा, आप खुदा का काम कर रहे हैं, खुदा ने आपको ज़िंदगी दी, इतनी सलाहियतें दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी, और आप खुदा का नाम लेने से शर्माते हो। खुदा कहता है ऐसे लोगों के लिए मैं भी उनसे मुंह फेर लूँगा। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा आप लाइक ये काम कर रहे हैं, तो आप खुदावंद के पाकरू से, रूह से मामूर होकर खुदावंद की खिदमत को करें। सो जैसा कि हमने तारुफ आपका करवाया है कि आपका ताल्लुक बहावलपुर से था, कैसे खुदावंद आपको लाहौर में लेकर आया और खुदा ने अपना काम ज़्यादातर मोस्टली लाहौर से ही आपने अपने इस प्रोफेशन का आगाज़ किया है। सो पहले तो आप लाइक स्टार्ट आपने डायरेक्शन से लिया था कि वर्शिप से लिया था? नहीं, बेसिकली मेरी सारी फैमिली जो थी वो म्यूज़िकल फैमिली थी, म्यूज़िक से रिलेट थे सारी। अच्छा। मामू भी और फैमिली सारी। तो ये जो जरासीम होते हैं ना, ये बचपन से इंसान के अंदर होते हैं, चाहे वो बजाने में हो, एज म्यूजिशियन हो, या गाने के हवाले से हो, या अगर फ़र्ज़ करो कि आपके घर में 2 या 3 लोग खादिम हैं, तो ज़्यादातर बच्चों का इंटरेस्ट ये होता है, या माँ बाप का भी यही होता है कि हमारा बच्चा खादिम बने या खुदा की राह में चले। तो ये चीज़ें सारी बचपन से आपके साथ चलती हैं। तो मैं जब छोटा था तो मेरी कोशिश होती थी, मैं जब भी कोई मूवी या कोई वीडियो देखता था तो उस अंदाज से नहीं देखता था जैसे आम ज़्यादातर लोग उसको देखते हैं। आपका वे ऑफ विजन चेंज था। ये चीज़ मेरे दिल में थी, मैं देखता था कि ये शॉट उसने किस तरह लिया होगा। अच्छा। और फिर वो मुझे अभी भी एक वक्त याद है कि हम क्योंकि गाँव में रहते थे, तो मैं मिट्टी के ऊपर, कच्ची मिट्टी के ऊपर लकड़ी के साथ कैमरा बनाया करता था। अच्छा। तो ये चीज़ें होती हैं, खुदा हमेशा इंसान को जो उसके साथ चलते हैं उसके हिसाब से उसको तोड़े देता है। ठीक है, डिफरेंट खिदमतें होती हैं। बिल्कुल, तो वो मुझे बिल्कुल पिछले दिनों में मुझे वो वक्त याद आया, क्योंकि मैं 20 साल बाद उसी जगह पे गया, क्योंकि हमारा वो गांव था। जी जी। तो वो गया तो मैंने वो जगह देखी, तो मुझे मेरी आंखों में आंसू भी आए कि मैं इतने अरसे के बाद वापस आया हूँ। तो ये वही जगह है जहाँ बैठ के मैं मट्टी के ऊपर कैमरा बनाया करता था, और आगे जो मट्टी के साथ ही वो करैक्टर बनाया करता था। वो बाद में होता ये था कि वो मेरे सारे कज़न कहते थे पता नहीं की बनाता रहता है। लेकिन आज जब 20 साल बाद गए, खुदा ने आपको बड़ी सक्सेसफुल लाइफ दी है, खुदा ने कामयाब किया, तो खुशी बड़ी। और ये कामयाबी ऑब्वियसली खुदावंद ही के वसीला से, आपने अपना आप खुदावंद को दिया और खुदावंद ने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है, बड़ी खूबसूरत लाइफ आपको दी है। सो अच्छा, स्टार्ट में आपका इंटरेस्ट वीडियो में ही था। सो पहला गीत, आपने गीत भी बड़े खूबसूरत गाए हुए हैं। सो मैं चाहूँगी आपका पहला गीत कौन सा था, उस गीत को भी हमारे साथ शेयर करें। पहला गीत था मुनीर भट्टी साहब का लिखा हुआ था, वो उसकी वीडियो मैं नहीं कर सका था, क्योंकि उसका वीडियो हमने कर लिया था, लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम ये आया था कि हम सवात कलाम वाली साइड पे जाना चाह रहे थे, वहाँ नहीं गए, तो हम चले गए नारायण का गान। जब वापस आए, जब डाटा कॉपी किया था, वो कॉपी नहीं हुआ, तो वो टेक्निकल को प्रॉब्लम आया। उसके बाद फिर वो हम उसका वीडियो कर ही नहीं पाए, तो दोबारा मैंने कोशिश भी नहीं की। शुमैर भाई का म्यूज़िक था, ऑडियो अच्छा था, तो बस वो पहला गीत था। लेकिन उसके बाद जो गीत था यसूदा रंग चढ़िया, वो बड़ा खूबसूरत गीत था, उसकी वजह से एक पहचान मिली। और बहुत सारे यसूदा रंग बरकत टीवी पे बड़ा गाया जाता है, बल्कि आप लोगों की, बल्कि जो बरकत टीवी की जो क्वायर है, मुझे नहीं पता था, साजिद भाई ने एकदम मुझे बताया कि आपको पता है कि आपका गीत हमारी क्वायर में गाया जाता है। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। फिर उन्होंने मुझे क्लिप बना के मुझे भेजा, तो मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, और ये क्या ऐसे गीत होने चाहिए जो कांग्रेगेशन में गाए जाएं और लोगों के लिए बरकत का सबब बने। क्योंकि बहुत सारे गीत ऐसे होते हैं कि जो हर बंदा उसको वर्शिप के लिए नहीं गा सकता। क्लासिकल गीत है तो वो आपको चर्च के अंदर हर बंदा नहीं उसको गा पाएगा, लेकिन जो कुछ गीत ऐसे होंगे जो इजीली आपकी जुबान पे आ जाते हैं, जिसकी लिरिक्स जिसके ऐसे होते हैं इजीली याद हो जाते हैं, उसकी कंपोजिशन ऐसी होती है जो आवाम को याद हो जाती है, जो अवामी गीत भी जिसको आम जुबान में कहते हैं, तो उस तरह का था, इस वजह से लोगों को ज्यादा याद हो गया। बहुत प्यारा। और अभी तक आपने तकरीबन कितने गीत कर लिए? अभी तक टोटल 12 गीत हो चुके हैं, जिसमें 3-4 ज़ाती प्रोडक्शंस थी ग्रैंड की, उसमें थोड़ी बहुत एक्टिविटी मेरी थी, तो बाकी जो सोलो थे वो मेरे 8 गीत थे। अच्छा। तो अभी एक गीत
आपके साथ भी है, तो वो भी कुछ दिनों तक उसको ये रिलीज बात मैं करेंगे। चाह रही थी कि हम थोड़ा सस्पेंस में रखते, लेकिन भाई ने ये बात वायरल कर ही दी है। सो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मैंने बताया बहुत जगह पे कि 2 साल हो गए मेरे गीत नहीं आए, लेकिन अभी मेरे गीत आया है, आने वाला है, बल्कि बहुत जल्द आप उस गीत को सुन सकेंगे, जो कि इंडिया से लिखा गया है। हाँ जी। और कंपोजिशन भी उन्हीं की है, उन्हीं और की है। लिरिक्स हैं उनका नाम है डॉक्टर एस संधू, जिन्होंने यसूद रंग चढ़िया लिखा था। अच्छा, और वो चढ़िया गीत भी बहुत चढ़ा था, और हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो ये गीत भी हमें लिख के दिया है, लोग बहुत बरकत पाएंगे बहुत जल्द। इरफान भाई का और मेरा गीत आ रहा है। गीत का टाइटल जरा आप अपनी बताएं। प्रमोशन करते जा रहे हैं। जी, आप गीत का टाइटल भी हमारे साथ शेयर करें जरा। उसका टाइटल है ईमान। तो बहुत खूबसूरत एक उसका टॉपिक है, जिन्हें रखिया ईमान ये सुनाते वो जंग कदे ना हारे। तो जाहिर सी बात है, जब हमारा ईमान यकीन भरोसा खुदा की ज़ात पे होता है, तो मेरा नहीं ख्याल हमें किसी मुश्किल की, परेशानियों की, किसी हर्डल्स की ज़रूरत होती है। ऐसा तो है, लेकिन एक बात मेरे दिल में आ रही है, क्योंकि ये गीत भी बड़ा खूबसूरत है और गाया हम दोनों ने, और इस वक्त इस सेट पे भी हम दोनों मौजूद हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि क्यों ना हम व्यूअर्स के साथ एक अंतरास्थाई उसकी शेयर कर दें, ताकि उनकी एक जुस्तजू होती है और एक वो सुनना चाहेंगे, इंटरेस्ट है। सो आप थोड़ा वेट करेंगे, बहुत जल्द आप गीत को सुन सकेंगे, लेकिन राइट नाउ मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा गा के इन्हें सुनाएं जरूर। चलिए, जितना आपको आता है उतना आप गाएंगे, जितना मुझे आता है आप स्टार्ट करें, हम जरूर कोशिश करेंगे। ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ ਤੂਫਾਨ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ ਤੂਫਾਨ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਕਰਦੇ ਪਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਾ ਹਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਾ ਹਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ ਤੂਫਾਨ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। Praise God। फुल हम इसलिए नहीं सुनाना चाहते क्योंकि पूरा गीत हम चाहते हैं आप हमारे चैनल ही से सुने। गीत अभी बाकी Praise God, Amen। और मैं चाहूँगी कि आप ये भी बताएं कि आइजे रैकेट के वसीला से अभी तक कितने गीत आपने वीडियो प्रोडक्शन कर चुके हैं? अगर गॉस्पल के हिसाब से देखा जाए तो 700 प्लस है, और पिछले साल मैंने बेस्ट डायरेक्टर ऑफ ईयर का अवार्ड भी लिया था इसी बात पे कि 500 वीडियोस थे और बहुत कम अरसे में थे, बहुत कम टाइम में आपने इतनी जल्दी सक्सेस हासिल की। अभी इस साल तकरीबन 200 प्लस हमने किए हैं, और इसके अलावा कुछ अगर सेकुलर वीडियोस या जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो डाल के तो तकरीबन, क्योंकि आपने बताया ना, क्योंकि आप न्यूज़ एडिटिंग का काम भी करते हैं, पीटीवी के लिए भी काम करते हैं, सो अच्छा है, लेकिन ज़्यादा आपने काम अपनी कम्युनिटी के लिए किया है। ज़्यादातर गॉस्पल जो है प्रेज़ गॉड, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी पा चुके हैं, और जितने लोग अपने गीत ऑलरेडी आप जानते हैं, और इनका काम बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली बताऊं कि ऑन शूट जब हम होते हैं, सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि भाई इरफान ना इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा रखते हैं ना। मेरा मोस्टली समटाइम्स होता है मेरे गीत में ना अक्सर बड़ा फेस बना होता है, समटाइम्स कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है, मेरे बहुत सारे एक्सप्रेशन फेस हो जाता है। हाँ मोस्टली, क्योंकि हमारा थकावट। और मैं आपकी बात करना चाहूँगा, मुझे याद आ गया, क्योंकि जिन दिनों में आपका परस्तिश जो गीत था, जी जी, तो वो लोकेशन जिस तरह की थी, मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई भी लड़की अपना बैग उठा के कंधे पे डाले, ठीक है, जॉगर पहने और रस्से के साथ नीचे जाए। इतनी बड़ी स्ट्रगल है। लगता यह है कि 5 मिनट की वीडियो आधा घंटा लग गया होगा या पौना घंटा लग गया होगा, लेकिन पता तब चलता है जब बंदा पिच पे जाता है। तो उस वक्त जितनी मेहनत हो रही होती है, और मेरा ख्याल है कि ये आपकी हिम्मत है कि आप लोग चले गए, कोई भी लड़की वहाँ तक अभी तक जाके गीत नहीं करके आई, और जिस जगह पे आप गए हो, तो ये इतना मुश्किल काम है। ये लगता सिर्फ यही है कि यार वर्शिप बहुत आसान काम है, तो बिहाइंड द सीन्स अगर आप देखें तो बड़ी स्ट्रगल होती है। हमारा वक्त हुआ जा रहा है कि हम एक शॉर्ट ब्रेक लें, और बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं। मैं ब्रेक से वापस जब हम आएंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि क्यों मुझे भाई इरफान के साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा, और उम्मीद है आपको बड़ा अच्छा लगता होगा। सो आइए, वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट ब्रेक लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और फिर जानेंगे कि किस तरह खुदा ने उन्हें ये ब्लेसिंग दी और किस तरह वो अपने आप को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। Youthful melody
God, welcome back. आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बातें हो रही थी, ब्रदर इरफान ने बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर किए और मैं बताना चाह रही थी कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा भाई इरफान के साथ काम करके, क्योंकि मैंने इससे पहले बताया कि मैं समटाइम्स क्योंकि इतना स्ट्रेस होता है, समटाइम्स ट्रैवलिंग से हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि ऑन द स्पॉट जब हम लोकेशन पे पहुंचते हैं वो सारी थकन फेस पे एकदम से एक्सप्रेशंस को में शो करना शुरू कर देती है। सो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। क्रिसमस का हमारा गीत था जो कि हम कर रहे थे युवान प्रोडक्शन की तरफ से। सो भाई इरफान हमारे साथ थे और आई थिंक वो फर्स्ट गीत था जिसमें भाई इरफान ने लाइक गीत हमारा किया था। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इनके साथ, तो मैं बड़ा सीरियस होके उस गीत को कर रही थी। तो इरफान भाई के इतना ज़रा थोड़ा सा हंसे, तो मैंने कहा मैं तो ऐसे करते। इरफान भाई ने ना बिहाइंड द सीन्स में हम देखें तो इरफान भाई ने पीछे ना ऐसे कुछ करना शुरू किया, एक्टिंग की और थोड़ा सा वो किया कि मुझे हंसी आ गई ना, कहते यही स्माइल हमें तो चाहिए थी और वो आ गई है गीत में ना। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा और पर्सनली मेरी फैमिली बड़ी अटैच्ड है भाई इरफान से, तो बहुत ज़्यादा हमने इन्जॉय भी किया और वो बात हम चाह नहीं रहे थे लेकिन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम लोग गए थे सवात कलाम हम गए थे गीत करने के लिए और उस टाइम मेरी तबीयत भी बड़ी ख़राब हो गई थी, बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी और नवंबर के मंथ में हम गए थे। टेम्परेचर में काम किया था आपने? हाँ जी, टेम्परेचर इतनी आई वॉज शिवरिंग कि मुझसे एक्टिंग नहीं हो रही थी। मैंने कहा भाई आप किसी और का कर दे, और क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर बड़ी खूबसूरत जगह हैं और फ्रूट्स लगे होते हैं, स्पेशली कलाम के रास्ते में बड़े फ्रूट्स लगे हुए हैं रास्ते में। सो हम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुके। सो मामा ने और इरफान भाई ने बड़ा एंजॉय किया। और कहाँ से आप कौन सा फ्रूट तोड़ के लाए थे ज़रा ये भी हमें बताएं। बस हम लोगों ने वो नज़र आया क्योंकि हम लोग हैं मैदानी इलाके के लोग जी जी, और हम लोगों को जब कोई फ्रूट नजर आता है और वो भी दरख्त पे, तो फिर हमसे रहा नहीं जाता। तो लाहौरियों ने जापानी फिर फल तोड़े और ये था कि बड़ा अच्छा सा एक उस टाइम को हमने स्पेंड किया, क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि जितनी नेचर आप लोगों के सिटी में और केपीके में है, मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में इस तरह की चीज़ें हैं। तो हम लोग जब खास तौर पे मैदानी इलाकों से जाते हैं तो हम लोग पूरे उस वक्त को उतने टाइम, मैं तो जब भी गया हूँ मैंने एंजॉय करता हूँ। मैं ये बात कहूँगी कि हम सिर्फ एंजॉय नहीं, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कलाम फरमाता खुश रहो, मसीह में खुश रहो। और हम कलाम में गए थे और इतनी ठंड थी और शूटिंग के बाद जैसे हम अंदर आए तो पापा हमारे शेयरिंग कर रहे थे, इतने में ऐसी बात होगी कि हमने टीचिंग कलाम करना शुरू कर दिया। बहुत चीज़ें सीखने को मिली थी। होता ही है कि जब भी आप कहीं पे जाते हैं, चाहे वो नारायण का गाना या कोई भी ऐसा, और अगर आपके साथ खुदा का खादिम है तो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसको कहना नहीं पड़ेगा ना हमें बताना पड़ेगा, वो अपना फर्ज अदा करेगा। तो ये चीज़ आपके पापा में है कि हम कहीं भी जब गए हैं तो अगर वो हमारे साथ हैं तो जहाँ पंजाबी जुन कहते हैं ना कि दाल लग गया, तो जहाँ उनको टाइम मिला उन्होंने अपना मैसेज देना है। और ये मैं बताना चाह रही हूँ, थैंक यू सो मच आपने इतना अच्छा कहा, क्योंकि मेरे पापा की हमेशा अगर हम ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी होते हैं आपने हमारी वहाँ पे कलाम की बातें शुरू हो जाती है और वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग का टाइम होता है वो कलाम में चला जाता है। और उस वक्त भी वीडियो में भी हमारे साथ ऐसा हुआ और बड़ा अच्छा हमारा वहाँ पे रहा और हमने कहा कि कलाम में आके हमने कलाम पेश किया, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, बड़ी अच्छी बात हुई। लेकिन अब वक्त हुआ जाता है कि हम अपने टॉपिक की तरफ आएँ, क्योंकि यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। और भाई इरफान भी नौजवानी के आयाम में खिदमत कर रहे हैं, नेमतें बरकतें तो तरह तरह की हैं। जैसा कि आपने बताया बहावलपुर में आप रहते हैं, वहाँ की लैंग्वेज क्या है? वहाँ की लैंग्वेज है सराइकी ज़ुबान है, जो कि लाहौर में तो खैर कम लोगों को ही उसका पता है। जैसे पश्तो तो बहुत ज़्यादा मतलब कि है कि पेशावर और आपका एरिया सारा पख्तून है, आपकी मादरी ज़ुबान भी पश्तो है। तो मेरा इलाका है बहावलपुर, तो वहाँ पे सराइकी ज़ुबान है, तो वो है उसकी भी इतनी जल्दी समझ नहीं आती जितनी जल्दी पश्तो की नहीं आती। और एक चीज़ हमें पता चली, मैं चाहती हूँ ऑनर्ड हम इस चीज़ को बताएं कि बाइबल को बहुत सी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है, बट ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि सराइकी में, 3 ज़ुबानों में, सराइकी और सिंधी और हिंदको में, तो ये 3 ज़ुबानों में उन्होंने जिनका ये प्रोजेक्ट है, 3 ज़ुबानों में उन्होंने बाइबल को रिकॉर्ड करवाया है। तो जो सराइकी में है वो सारी मेरी वॉइस है और बाकी जितने भी लोग उन्होंने जो भी चुने थे। बेसिकली भाई ने बताया कि ये किसी का प्रोजेक्ट है कि वो बाइबल को डिफरेंट लैंग्वेजेस में कर रहे हैं ताकि जिस जगह की मकामी लैंग्वेज है उस बाइबल को अच्छे से समझ सके। ये भी क्रेडिट उनको जाता है, बड़ा अच्छी खिदमत कर रहे हैं कि उन्होंने सराइकी लैंग्वेज में, जो उनकी लैंग्वेज है वहाँ की, उस लैंग्वेज में बाइबल को ट्रांसलेट कर रहे हैं, लाइक वॉइस डब कर रहे हैं। और पुराना अहदनामा हो गया, जस्ट वो नए अहदनामा न्यू टेस्टामेंट पे है, बहुत जल्द ये भी रिलीज होगा। इस चीज़ के लिए हम आपका अप्रिशिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा दुआओं में रखते हैं आपको। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि
کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کے لیے کالنگ تھی, خداوند نے گیتوں کو بھی اتنا بلیس کیا, آپ کی ویڈیو پروڈکشن کو بھی بچپن سے یہ چیز آپ کے اندر تھی. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں, کیا خدا کی خدمت کے لیے بلاہٹ ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے. ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمارے جو عام لوگوں کی میں بات کرتا ہوں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی بلاہٹ نہیں ہوتی, لیکن ہم زبردستی اس ٹریک پہ آنا چاہتے ہیں. فرض کریں کہ ہمارے گھر میں دو فیملیز ہیں, اور ایک اگر گاتا ہے اور بہت اچھا گاتا ہے تو دوسری فیملی میں بالکل بسورا ہے, بے سورا, اس کو سمجھ نہیں ہے, لیکن اس نے آنا ضرور ہے. بالکل اس نے آنا ضرور ہے کہ یار صبر نہیں ہے, صبر نہیں ہے. اور جتنا صبر صابر کے اندر تھا, ایوب صابر کے اندر, اتنا صبر ہمارے اندر آ جائے نا تو شاید خدا اتنا ہی ہمیں سرفراز بھی کر سکتا ہے. لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ شاید اس سے پہلے میں سرفرازی پا جاؤں. بالکل, دیکھ وہ عالم جو ہوتا ہے نا دیکھا دیکھی کا, اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنا بھی نقصان کرتے ہیں, تو وہ جو بعد میں فیملیز میں جو مسئلے مسائل آتے ہیں وہ سب سے بڑے پرابلم بن جاتے ہیں. میں آپ کی بات بڑھاتے, کلام فرماتے سننے میں تیز ہو جاؤ نا, کہ آج کل یہ لوگوں کا ورشپرز کا بھی وہ ہے, وہ ایک دوسرے کو سننا نہیں پسند کرتے. جیسے آپ نے ایگزامپل دی کہ ایک اچھا گانے والا ہے, وہ اس کو سننا نہیں پسند کرے گا, وہ اپنی کہے گا کہ میں بولوں, یعنی میں وہ چیز کروں. سو کلام بھی فرماتے ہیں. بہت سے ورشپرز ہیں, لائک میں نے یہ ایکسپیرینس یہ دیکھا ہے, آپ نے ورشپ کیا ہے تو وہ تب تک اپنے کام میں اپنے فون میں لگا رہیں گے, بس ان کو دیا ٹائم تو دین وہ اپنا کام کریں گے. سو کلام فرماتا ہے ایک برداشت اور سننا, کہتا ہے سننے میں تھے. اور آج کے جو ہمارے ورشپرز ہیں, مسیح لوگ ہیں, وہ کسی کو سننا نہیں پسند کرتے, صرف اپنی ایون خدا کو نہیں سننا پسند کرتے. سوری ٹو سے کیا کرتے ہیں, ورشپ کر لی, کلام کو سننے کے بارے میں چلے جاتے ہیں. ہماری کسی اور جگہ پہ میٹنگ ہے, ہمارا کوئی کام ہے, ہمیں جلدی جانا ہے. یہ تو ورشپ کے ساتھ ساتھ کلام سننا بھی ورشپ کا ہی حصہ ہے. بالکل عبادت کا. اور عبادت اس وقت تک, کلام برکت جب تک نہیں ہو جاتی عبادت کمپلیٹ نہیں ہوتی, وہ آدھی برکت لے کے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ورشپ جب ہو رہی ہوتی ہے تو تخت لگتا ہے. بالکل. تو ادھورا تخت کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں؟ ظاہری سی بات, ہم لگے تخت کو چھوڑ کے جائیں گے. کوئی میٹنگ ہو رہی ہے, فرض کرو ہماری آفیشیل میٹنگ ہے, فرض کرو آدھی میٹنگ تو کوئی نہیں چھوڑ کے جائے گا. بالکل کوئی بھی نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ باس ڈانٹے گا. تو جو اوپر باس پہ بیٹھا ہے اس کی میٹنگ سے جب آپ نکلتے ہیں اس کو برا نہیں لگے گا. تو یہ چیزیں جب ہم سے چلی جائیں گی تو میرا خیال ہے خداوند اور سب بلند کرنا شروع کر دے گا. یہ چیزیں ہمیں, یہ نہیں کہ سب لوگ, ہمیں بھی یہ غلطیاں ہیں, ہمیں بھی یہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. سو جیسا کہ بھائی آپ نے شیئر کیا کہ لائک بنا بلاہٹ کے لوگ خدا ان کی خدمت کرتے ہیں. میں آپ کی بات کو بڑھاتی ہوں. جب ہم کلام کو دیکھتے ہیں, احبار کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہارون جو کہ موسیٰ کا بھائی تھا, اور موسیٰ کے ساتھ اس نے بڑی خدمت کی ہے اور خدا کے ساتھ روبرو باتیں کی, لیکن اس کی اولاد کا یہاں پر ذکر ہے. احبار کی کتاب اس کے 10 باب کی ہم جب آیات کو غور کرتے ہیں, یہاں پر لکھا ہے, اور ندب اور ابیو نے جو ہارون کے بیٹے تھے اپنے اپنے باخوردان کو لے کر ان میں آگ بھری, اور اس پر اوپری آگ جس کا حکم خداوند نے ان کو نہیں دیا تھا خداوند کے حضور گزرانی, اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی, اور وہ خداوند کے حضور میں مر گئے. میں یہ ایک حوالہ بڑا وہی ہے کہ بلاہٹ نہیں ہے. میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ ہارون کے خداوند کی خدمت کرتا تھا, موسیٰ خدا کی خدمت کرتا, دونوں پریز گاڈ. ان کا مطلب اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو باپ دادا کہنے ان کے یہ تھے, خدمت میں ہی تھے, خدا کے اتنے خدمت گزار تھے, خدا سے روبرو بات کرنے والے تھے. لیکن ایک وقت آتا ہے جب آپ کی بلاہٹ نہیں ہے, اور اگر آپ اس پہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے فور فادرز خداوند کی خدمت کر رہے تھے اور ہم بنا بلاہٹ کے بھی خدمت کریں تو خداوند اس کو ایکسیپٹ کرے گا, تو ایسا نہیں. یہاں پر ہارون کے بیٹوں نے کیا کیا, آگ دھری, کیونکہ اس وقت باخوردان میں آگ بھری جاتی تھی, اور وہ آگ اوپری آگ تھی. آج کل وہ کہتے ہیں نا اوپرا پیار کیا جا رہا ہے, جھوٹی لائک دکھاوے کا, فیک. بالکل. تو انہوں نے اوپری آگ بھری خداوند کے حضور میں, اور اب خداوند نے اس بات کا لحاظ نہیں کیا کہ یہ ہارون کے تو میرے بڑے ماننے والے تھے. ہاں جی, تو خدا نے اس چیز کا لحاظ, کیونکہ وہ شاید ان کی زندگی میں کوئی سین تھا, کیونکہ آن دیٹ اسپاٹ پہلی شریعت کا دور ایسا تھا کہ ہر ایک بندہ جو تھا مذبح پر نہیں جا سکتا تھا. اب تو خدا یسوع مسیح کی موت کے وسیلہ سے, اس پردے کے چاک ہونے کے وسیلہ سے وہ جدائی ختم ہو گئی ہے. پہلے تو صرف کاہن کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا تھا. تو جب کاہن کے بیٹے گئے تو وہاں پر لکھا انہوں نے اوپری آگ دھری, اور خدا کے حضور سے ایک آگ نکلی جو ان کو کھا گئی, اور وہ خدا کے حضور میں مر گئے. کیونکہ میں اس چیز کو بڑا ڈرا دیتی کہ اگر آپ کی کالنگ نہیں ہے تو آپ اس چیز پہ نہ کریں کہ ہمارے آبا و اجداد کرتے تو شاید ہماری خدمت ایکسیپٹنس میں آئے گی, ہماری بچت ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے.
ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. آپ خدمت کریں گے تو خداوند اس کا بدلہ آپ کو دے گا, آپ کی اولاد آگے کرے گی تو خداوند آپ کو برکت دے گا. سو بہت مجھے اچھا لگا آپ کے ساتھ اس پروگرام کو کر کے, اور خداوند آپ کے آنے والے پروجیکٹس کو بھی بہت زیادہ بلیسفل رکھے, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ان شارٹ میں چاہوں گی کہ لاسٹ پہ آپ ایک یوتھ کو موٹیویشنل میسج دیں تاکہ وہ اپنا آپ خداوند کے حضور پیش کریں. میں بس ایک چھوٹا سا میسج بس یہی دینا چاہوں گا کہ جتنی بھی ہماری کرسچن کمیونٹی ہے, کیونکہ یہ پروگرام یوتھ کے حوالے سے ہے, نوجوان نسل پہ ہے, تو میں اسی حوالے سے میسج دینا چاہوں گا کہ کم از کم تھوڑا سا پڑھ لیں, کیونکہ ہمارے بچیاں پھر بھی پڑھ جاتی ہیں, بچے ہمارے نہیں پڑھتے, بڑی مشکل سے جا کے میٹرک تک, اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, آج تک یہ سمجھ نہیں آئی. تو کم از کم یہ ہے کہ جو ہماری کرسچن کمیونٹی کے اوپر یہ دھبا ہے کہ یہ لوگ صرف یہی کام کر سکتے ہیں, وہ کام کون سا ہے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کو, تو کم از کم اس دھبے کو آپ لوگ ہٹا دیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر فرض کرو کہ چاہے ورشپرز ہیں, چاہے ہم لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں, اگر ورشپر بھی ہے تو میں ایک چیز بھول گیا, وہ بھی میں ساتھ اسی کے ساتھ لنک کرنا چاہوں گا. وائرل ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر فرض کرو کہ آپ کے 2 ملین ویوز آ گئے کسی ویڈیو کے اوپر, کسی گیت کے اوپر, اگر اس 2 ملین کے وسیلے سے ایک روح بھی نہیں بچی تو وہ آپ کا کسی کھاتے بھی نہیں گیا وائرل ہوگا. تو کوشش کریں کہ آپ بے شک 2 سال بعد, 3 سال بعد, 10 سال بعد ایک گیت آپ کریں, لیکن اگر اس گیت میں برکت ہے, بابرکت ہے, لیرکس اس کے اچھے ہیں, کمپوزیشن اس کی اچھی ہے, تو پھر اس گیت کا جو ہے وہ آپ کے لیے بھی وہ بابرکت ہوگا, لوگوں کے لیے بھی, جتنی بھی یوتھ ہے اس کے لیے بھی. تو بس یہی ہے کہ آپ لوگ پڑھیں, محنت کریں, اور جتنا ہو سکتا ہے اپنی کرسچن کمیونٹی کو آگے لے کے جائیں, کیونکہ ہمارے پڑھنے کے وسیلے سے ہی ہم لوگ برکت پا سکتے ہیں. بہت اچھا میسج بھائی نے ہمارے ساتھ شیئر کیا, کیونکہ یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے ایجوکیشن, اور ایون جابس بھی بہت اویلیبل ہے, لیکن ہماری کوالیفیکیشن ہمارے بچوں کی ہوگی تو اپلائی کر سکیں. پورا اتریں گے تو ہم جابس ملیں گی نا, ہم لوگ کہتے ہیں نہیں ہے جاب نہ ہونے کی وجہ سے فیملی بہت فائنینشلی جو ہے کرٹیسزم کو دیکھ رہی ہے. سو آپ ضرور اچھی ایجوکیشن کو حاصل کریں, خدا ان کو اپنا آپ دیں. آئیے وقت ہوا جاتا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو کلوز کریں, اپنی آنکھوں کو بند کریں. وقت ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ سچے دل سے خداوند کو قبول کریں. آئیے, کیونکہ اگر ہم اوپری محبت خداوند کو دکھاتے ہیں, اوپری آگ دھرتے ہیں اس کے مذبح پر, تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ اس آگ کے وسیلہ سے جو انہوں نے اوپری آگ دھری تھی, خدا کی آگ جب ان پر نازل ہوئی تو وہ مر گئے. آج خداوند آپ کے فور فادرز کی خدمت کا لحاظ نہیں کرے گا اگر آپ خدا کی خدمت سنسیئرٹی سے نہیں کر رہے. ہر ایک کی جان کا اور اس کے کام کا بدلہ خداوند آپ کو دے گا. ہر ایک کے لیے دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے. اگر آپ کام کریں گے تب آپ اپنا اجر پائیں گے. آئیے وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں. آج وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے ایک اچھا بیج بوئیں, تاکہ ان فیوچر جب ہم اسے کاٹیں تو ہمارے لیے اچھا ثابت ہو. پریز گاڈ, ہاللیلویا. جتنے نوجوان آج ہم دیکھ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کریں. عظیم جلالی خداوند, آئے لشکروں کے رب یہوہ پاک خداوند, آئے ابدیت کے باپ سلامتی کے شہزادے یہوہ پاک خداوند, تو جو قہر کرنے میں دھیما شفقت میں غنی خداوند ہے. تو چاہتا ہے کہ ہم تیری پرستش کریں, لیکن دل اور روح اور جان سے کریں, اور پوری طاقت سے کریں, اور یہ جان کر کریں کہ ہم تیرے لیے کرتے ہیں. کیونکہ اگر اے خدا ہم تجھے اوپری محبت دکھاتے ہیں تو یہ تجھے ناپسندیدہ ہے. تو چاہتا ہے ہم تیری حمد و ستائش کریں, لیکن پوری سچائی سے تیری ستائش کریں. اے خداوند, آج اتنے نوجوان دیکھ رہے ہیں, اے خداوند ہم اس پروگرام کے وسیلہ سے ان کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں, تیرا کلام ان تک پہنچانا چاہتے ہیں, تاکہ اے خدا وہ یہ نہ کہے کہ اے خدا میں اس بات سے واقف نہیں, کیونکہ اے خدا تو نے ہمیں اس لیے ٹھہرایا تاکہ تیرے کلام کو, اے خدا تیرے کلام کی باتوں کو بہت سے لوگوں تک پہنچائے. اور اے خدا ہم اس خدمت کو بڑی وفاداری سے کر رہے ہیں, ہماری اس خدمت کو لے سن, اور اے خدا اس کو قبول کر. اے خدا بردر عرفان کے لیے, اس کی اے خدا اس پروڈکشن کے لیے ہم تیری بلیسنگ کو چاہتے ہیں, اور جو ٹرانسلیشن وہ بہت جلد کر رہے ہیں اور لانچ ہونے کو, اے خدا اس کے لیے تیری بھاری برکت کو چاہتے ہیں, تاکہ جب وہ بائبل سرائی کی زبان میں آئے تو بہت سے لوگ برکت پائیں. سارا عزت اور جلال تیرے پاک نام کو ملے. یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیار بے خداوند یسوع المسیح کے نام سے, آمین. تھینک یو سو مچ برادر عرفان فار جوائننگ اس. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ, بہت اچھی باتیں سننے کو ملی. سو ویورز, مجھے امید ہے آپ کو بھی بڑا اچھا لگا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یوتھفل میلوڈی ٹو گاڈ ود ورشپر اینجلا رابن, اونلی آن برکت ٹیلی ویژن.